जूस पिला दो मौसमी का। So hello everyone, welcome back to my channel and today is 26th of November and आज जैसे कि आप लोगों को पता चल गया आपका टाइटल देख के कि yes today is my presentation day and as usual I'm going to my campus for my presentation. Yeah, wish me luck and yes I'm gonna show you my whole day, how I'm gonna spend it. So let's get started. Destiny and I am here to represent my topic, Kaposi sarcoma associated herpes virus. About KSHP. KSHP is Kaposi sarcoma associated herpes. जो एड्स पेशेंट होते हैं उनके अंदर बेसिकली जो कैंसर कॉजिंग होता है वो Kaposi sarcoma होता है, ठीक है। अब इसको क्या कॉज करता है? जो वायरस है ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू स्प्रेड होता है, सलाइवा के थ्रू स्प्रेड होता है और चाइल्ड के थ्रू स्प्रेड होता है फ्रॉम मदर टू फीटस। ओके, रिसर्चर्स जो है उन्होंने बिलीव किया था कि जो वायरस है वो चेंज करता है अपने इंस्ट्रक्शंस को कि ये कैसे सर्टेन सेल्स को ग्रो करेगा, ट्यूमर्स उनको कैसे ग्रो कराएगा और ग्रो कराने के बाद उनके ट्यूमर्स को कैसे फॉर्म करेगा या फिर उसकी फॉर्मेशन कैसे करेगा। HHV-8 इन्फेक्शन ऐसे किसी को नहीं होता जब किसी का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी पहले से ही वो वीकन होता है, उनको तब जाके ये जो वायरस से इफेक्ट करता है। नॉर्मली ये होता है उन लोगों को जो लोग HIV और एड्स से पहले से ही इन्फेक्टेड होते हैं। एक स्ट्रक्चर है कापोसी सार्कोमा एसोसिएटेड herpes वायरस का, ये इसकी एनुलर लेयर होती है। ओके, ये इसका जीनोमिक DNA है, इसकी टेगमेंट होता है और ट्रांसमिट होता है थ्रू सलाइवा। इसको मेजिंग जो कह सकते हो उसको यही होता है कि सलाइवा के थ्रू होता है। मेन तो मैंने अभी से यही पढ़ा था। सो इट कैन आल्सो बी स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ट्रांसप्लांट्स। आफ्टर इट ये क्या करता है बॉडी के अंदर एंटर करेगा और फिर उसके बाद जो वायरस होगा वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स को इफेक्ट करेगा, स्पेशली जो कि सेल्स होते हैं ब्लड वेसल्स को, लिम्फेटिक वेसल्स को लाइन करके वहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। बेसिकली क्या है, जो KSHP वायरस है इसके अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं और हर एक वेरिएंट जो है वो अलग अलग जगह पर पाया जाता है। अफ्रीकन केस है, ये उन लोगों को इफेक्ट करता है जो मतलब अफ्रीका में सभी एजेस के जो होता है, बट मेन इसका जो रीजन है वो अफ्रीका है। नेक्स्ट आता है इम्यूनो सप्रेशन एसोसिएटेड। तो जो ट्यूमर है उसको हम लीजन भी बोलते हैं। इस केस में वो मोस्ट ऑफ देम अपीयर एज ब्लूइश रेड और पर्पल बम्स ऑन द स्किन। दे आर रेडिश पर्पल बिकॉज दे आर रिच इन ब्लड वेसल्स। ये रेड इस वजह से दिखाई देते हैं क्योंकि ये ब्लड वेसल्स में रिच होते हैं, दैट्स व्हाई ये होता है। ये एक स्किन का मैंने किया था, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं लीजन्स हैं जो कि रेड कलर के हैं एंड ये है ये बैक का है, ये पर्पलिश है, ये थोड़े डार्कर कलर के हैं। यहाँ पे साइड पे से शो किया और भी है, ये इसका बैक एरिया, ये लेग्स है, ये फुट है, ये माउथ एरिया है और ये माउथ के अंदर का एरिया जिस पकड़ क्या ये यहाँ पर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो एक फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करता है फोकसिंग ऑन द लीजन। जो फॉलोइंग टेस्ट हैं दे विल बी परफॉर्म टू डायग्नोस केस एंड एसोसिएटेड कंडीशंस। पहला जिससे आता है हमारा ब्रोंकोस्कोपी, नेक्स्ट सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी, स्किन बायोप्सी एंड एच। अगर ध्यान रखना पड़ता है कि किस चीज पर डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज होती है कि जो इम्यून सिस्टम है वो कितना और कैसे सप्रेस है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर और लोकेशन ऑफ ट्यूमर्स का नंबर कितना है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है। नेक्स्ट आता है सिम्टम्स की, वो सिम्टम्स किस तरीके के शो करते हैं क्योंकि हर वेरिएंट में अलग अलग तरीके के सिम्टम्स शो किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। नहीं है कि ये कम्प्लीटली क्योर हो जाए, जो लीजन्स होते हैं वो ट्रीटमेंट के बाद भी वापस आ सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर इम्यून सिस्टम कि आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना नहीं। इसको ट्रीट करने का मतलब ये नहीं है कि आपके सर्वाइवल के चांसेस जो है कम या फिर वो बढ़ जाता है, ऐसा इट्स नॉट पॉसिबल। तो जो आउटलुक है डिपेंड करता है कि जो पर्सन का इम्यून स्टेटस है या फिर हाउ मच ऑफ द HIV वायरस इज इन देयर ब्लड, कितना HIV से वो लोग इन्फेक्टेड है। नेक्स्ट है कि जो इफ द HIV इज कंट्रोल्ड विद मेडिसिन, तो जो लीजन्स है जो कि पॉसिबली ब्लडी होती है, आपकी कफिंग में ब्लड
देखने को मिलता है आपको। एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इफ द डिजीज इज इन द लंग्स। नेक्स्ट सप्रेसिव ड्रग्स, जो कुछ इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स होती है जैसे कि सिरोलिमस और एब्रोलिमस, इट कैन हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ केएस। केएस के जो रिस्क है ये डिक्रीज करती है। ये दो ड्रग्स, ये सप्रेसिव ड्रग्स होती हैं। अगर सलाइवा एक्सचेंज नहीं होगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसका जो मेन कॉज होता है वो सलाइवा ही, एक्सचेंजिंग ऑफ सलाइवा। जहाँ पर ये थेरेपी होती है वहाँ पर इसके जो चांसेस है बहुत डिक्रीज हो चुके हैं। थैंक यू। नहीं, इसके लिए कोई अभी तक वैक्सीन डिस्कवर नहीं हुई है, सब साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। आरएनए है या डीएनए? ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर। सर जो मेन जिसके सेंटर्स हैं वो आपको अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज में मिलते हैं। इंडिया में सर अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। मैंने यूएस की केस स्टडी पढ़ी थी, तो मैंने वहाँ से पता लगा है कि यूएस में और यूरोपियन कंट्रीज में है। सर एंटीवायरल थेरेपी वो लोग ऐसे करते हैं कि जो वायरस है इसको वो लोग कोशिश करते हैं कि ये अपना जो इफेक्ट है उसको थोड़ा कम कर दें। सर आई विल टेल यू आफ्टर सम टाइम। ओके सर। वेल एस्टेब्लिश कर लिया स्टैंडर्ड क्या है और वो रिलेशन के आधार पर उसको इसी तरह लीफ कहते हैं इसको, जिसकी जड़ में, दिस इज जड़ में क्या चीज लीफ की जड़ में चीज होती है, तब हम कहते हैं कि दिस इज लीफ। अगर वो चीज नहीं है तो वो लीफ है। उसका जो कॉटन वाला हिस्सा उसका मेन काम है कि इसको उड़ाते हैं, वो तो हम लोग यूज करते हैं। उसके लिए केवल जो नेचुरल कंडीशन को कह जाते हैं कि ये इसको लेके चाहिए, बाकी हम उसे यूज करते हैं कैसे भी वो अलग चीज है। आपको तो उसमें आता ही नहीं है सर्किट में, ये लाइफ साइकिल रहती है ना, उसमें आदमी की जगह नहीं है, क्योंकि इसीलिए डिस्टर्ब करके रखा सबको। ठीक है बच्चा, आप कर लो कैसे आगे ट्रांसफर कर ली। देखो जब भी डिस्कशन करो तो इसके आगे ना वो लिखते रहो कि वो द पार्ट्स आर द स्टार्ट फ्रॉम द लोअर सेंस, द ओवरी इज द सुपीरियर एंड रिप्रेजेंट द अपर सेंस, द लोअर इज द इंफीरियर। ऐसे करके करते हैं। ओके सर। ऐसे करके दिखा हाँ वैसे नहीं की तरह का है, ये नाखून बड़े बड़े रहते हैं इनकी ठीक है सर। सर एंथर वगैरह के बारे में अगर जैसे बायोलोग होते हैं, डायटिकस होते हैं, ये वाला ऊपर वाला जब इसको देखेंगे तब दिखाई देगा। तो सर माइक्रोस्कोप में इसकी स्टडी कर सकते हैं। कर सकते हैं, यूनिवर्स का माइक्रोस्कोप लगाओ तो हमको देखो इसमें देखो दिखाई देगा। तुम्हारे फूल का तो मैंने नाम सत्य करते फूल के पत्ती तुम्हारे किनारे किनारे मार्जिन दिखाई दे रहा है, ये वाले तो इसे मार्जिनल है, इसमें कहते कैसे मार्जिनल है। यस सर। ये है स्टिग्मा। नहीं तो ऐसे लंगड़ा के क्यों चल रही है? गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून मैम। अन्नी अब भी तो ऐसे क्यों चल रही है?
पे बैठेगी? चल यहीं बैठ जाते हैं कहीं पे। धूप में बैठेंगे, लंच करना है ना। वाह कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना। जूस पिला दो। मौसमी का मूड खराब है। मूड ऑफ है मेरा। पिला दो मौसमी का। अच्छा बता कि यार कहाँ बैठेगी। चल यहाँ बैठ जाते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं। यहाँ पे नहीं गीला नहीं है। मेरे शूज सारे ना वो हो जाएंगे। अरे तो गिर गया। गाइस पहले हमने खाया अनिकेता का और अब अनिकेता ने मंगाया किसी और का भी। और गाइस मैं अपना लेके नहीं आई थी, मतलब ये तेजस्विनी के थॉट्स हैं। गाइस मैं आ गई हूँ एंड आई एम वेरी मच टायर्ड यार। आज की मेरी जो प्रेजेंटेशन देने के बाद मैं इतनी ज़्यादा थक रही हूँ ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। और उसके बाद फिर लगातार एकदम क्लास ली मैंने, पहले एक थ्योरी उसके बाद प्रैक्टिकल। चलो अब मेरे को थोड़ा रेस्ट लेने की ज़रूरत है भाई, मैं जा रही हूँ सोने के लिए, उसके बाद मिलूंगी। अगर कुछ हुआ तो दिखाऊंगी, अदरवाइज नो वरीज। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे एंड अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बाय, वेट फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग।